जी तमाम देखने सुनने वालों को को दुनिया की कामयाबियां अता करे। ये जो 2-4-5 दिन पहले मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का बयान आया कि सानिहा लाल मस्जिद में बच्चियां ना शहीद हुई ना जख्मी हुई, तो उस पर एक बहुत रद्द-ए-अमल दूसरी तरफ से भी आया। तो मैं भी एक छोटा सा मौलाना अब्दुल अजीज साहब का चाहने वाला अदना सा हूँ। तो मेरे लिए उनकी बात, उनके अल्फाज शॉकिंग नहीं थे। मेरे लिए जो शॉकिंग चीज थी, जिसने मुझे झंझोड़ दिया, वो टाइमिंग थी। इस मौके पे तो जरूरत ही नहीं थी बात करने की, और इतने बड़े अदारे के सरबराह, इतना बड़ा नाम, और बात कौन सी कर दी है। मैंने फिर अपने क्यास के घोड़े दौड़ाए, मैंने अपने तौर पे तहकीक शुरू की। तो मेरे सामने जो चीजें आई वो इतनी हौलनाक हैं कि मैं सारे अपने पाकिस्तानियों से कहता हूं कि अल्लाह के हजूर दुआ करें, अल्लाह हमें वो दिन ना दिखाए। वो क्या है कि इस वक्त देखो हमारे हुक्मरान, मैंने अपनी जिंदगी में किसी हुक्मरान को अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिलता हुआ नहीं देखा जितना प्रोटोकॉल इस हुकूमत को दिया जा रहा है। दोस्तों ने सोशल मीडिया पे जनरल हमीद गुल साहब का एक छोटा सा क्लिप देखा होगा, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि सानिहा लाल मस्जिद के बाद सदर बुश ने, जो अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि सानिहा लाल मस्जिद हमारी मनसूबाबंदी का हिस्सा था ताकि अवाम और आर्मी आपस में लड़े। अब यहाँ थोड़ी सी मैं दलील से बात करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जिसके दो दुश्मन हो, कोई भी इंसान है उसके दो दुश्मन हो। अब वो क्या करता है कि उसे ऐसा मौका उसके हाथ आए कि दोनों दुश्मन आपस में दस्तो गिरेबां हो जाए। अफगानिस्तान वाले, उनको वो अपना दुश्मन समझता है बहुत बड़ा, और उनसे भी बड़ा वो दुश्मन हमारी इंटेलिजेंस ISI आर्मी को समझता है। वो ये कहता है कि जो हमें जिल्लत अमीर शिकस्त हुई, शिकस्त हमें दी अफगानियों ने, साथ जिल्लत अमीजी जो है, ये प्लान सारा ISI का था। ISI उनको सपोर्ट करती रही, उनकी पीठ के पीछे खड़ी रही, और इन्होंने हमारा कचूमर निकाल दिया। अब देखो, एक वो अफगानिस्तान से लड़वाना चाहता है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सारे दोस्त जानते हैं कि सानिहा लाल मस्जिद के बाद जगह जगह बम ब्लास्ट हुए, हमारे बड़े बड़े कीमती अफीसरों पे, हमारी अफवाज पे, सिक्योरिटी अदारों पे, कौन कौन सी जगह मैं बताऊं जहां जहां नहीं हुए। अब फिर अमेरिका वही साजिश करने लगा है, और हमारे हुक्मरानों ने कहा कि जनाब हमने पहले जो उसके बाद कीमत चुकाई थी, हम दोबारा नहीं चुका सकते। तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कौम के अंदर नफरत पैदा हो गई थी कि बच्चियों के ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने कहा कि ये काम हम जो है ना, वो हम अपने जुम्मे लेते हैं। अमेरिका ने कहा कि अब बच्चियों का नाम नहीं आएगा। पता क्या है, हर मुलाजम की प्रमोशन होती है, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की भी प्रमोशन हुई है, और प्रमोशन कैसी हुई है, पहले यहाँ के अदारों के आलाकार बने थे, अब अमेरिका के आलाकार बन गए, और एक एजेंडे के तहत ये बात फैला दी कि वहाँ कोई मस्तूरात का कोई हुआ ही नहीं था। और मेरे भाई, लाल मस्जिद के अंदर मदरसा अगर था तो था ही लड़कियों का, लड़कों का तो वहाँ मदरसा ही नहीं था। को 100, 200, 300, 400 जो बाहर से आदमी आए थे वो मस्जिद में आए थे। उससे मुल्हिका जो जामिया हफ्सा था, जहाँ 1500 से 2000 के दरमियान तालबा थी और असातिज़ा थी, वो लाल मस्जिद के तो मुल्हिक था। मुफ्ती साहब, मैं ये वीडियो दिखाने लगा हूँ, लेकिन मैं हल्की सी झलकें दो दिखाऊंगा, क्योंकि गवाह भी दो ही होते हैं। हम नहीं छोड़ेंगे, हम फिदाई हमले करेंगे। बैठा अंदर, बैठा तरीके से बच्चों को शहीद किया गया, नौजवानों को, और जिस तरीके से बच्चियों को शहीद किया गया,
घंटों घंटों वो तकलीफ में यानी चीखती और चिल्लाती रही। और निपटने के लिए इंतजामिया ने तमाम हस्पतालों को गुज़िश्ता 3 दिनों से रेड अलर्ट किया हुआ है। पॉलीक्लिनिक में ज़ख्मियों को लाया गया, जिनमें से 6 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि पिम्स अस्पताल में 51 ज़ख्मियों में से 11 अफराद की हलाकत हो चुकी है। अगर मुफ्ती साहब आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, मैं एक बात बता दूं, उलमा की बिल्कुल कदर करता हूं, उनके जूतों के साथ लगने वाली खाक, बल्कि उलमा को भी छोड़ दो, कायनात के जितने इंसान हैं कायनात में, मैं सबसे कमतर हूं और खुद को सबसे कमतर समझता हूं। ऐसी सोच आप रखते हैं, किन के अलाकार बनने लगे हैं, मुल्क को किस दलदल में आप धकेलने लगे हैं। अपने मद्दे मुकाबल को देख लो, जिनको हेट कर रहे हो उनकी कुर्बानियों को देख लो। अल अलान उनको पता है जान चली जानी है। हसान इनका अखरौता बेटा उम्मे हसान का, मौलाना अब्दुल अजीज साहब का। माँ ने कहा हाँ बेटा, उसने कहा नहीं माँ, मैंने यहाँ शहीद होना है। गाजी अब्दुल रशीद साहब ने कहा यहाँ ही शहीद होना है। मुफ्ती इनामुल्लाह साहब, ऐसे इनके अपने खानदान के बहुत सारे फर्क थे। और लास्ट कॉल जो मीडिया को गाजी अब्दुल रशीद साहब ने की, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये मेरी लास्ट कॉल है, मैं थोड़ी देर तक शहीद होने वाला हूं, और इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। उनका ईमान देखो, तकवा देखो। ओ खुदा के बंदो, कुछ होश के नाखन लो। अब मैं खुले लफ्जों में कहने लगा हूं, जिसने मुझसे नाराज होना है बेशक नाराज हो जाए। इस बंदे ने हरकत ऐसी की है मेरी बेटियों के मुतल्लक और मेरी बहनों के मुतल्लक, जो इसने घटिया हरकत की है, मैं इसको जवाब लाजमी देना चाहता हूं। वो जवाब ये है कि मुफ्ती साहब, आपके मुताबिक वहां कोई लड़की शहीद या जख्मी नहीं हुई, हमने ये दिखा दी। अब मैं नहीं जानता ये शादीशुदा थी या गैर शादीशुदा थी। अगर शादीशुदा थी तो जाहिर बात है उनके खामद रंडवे हो गए। शादी नहीं हुई, उनकी कहाँ निस्बत तय हुई होगी, जिसको हम यहाँ अपने बामुहावरा मंगेतर कहते हैं। अब आप पता क्या करो, इन बच्चियों की अगर कोई शादीशुदा है तो उसका जो खामद है अपनी बेटी का निकाह उससे करो। अगर उसकी कहाँ निस्बत तय हुई थी तो उससे उसको बेटी दो, ताकि आपकी नस्ल आने वाले दिनों में अच्छे घरानों में, तकवे वाले घरानों में, ईमान मजबूत वाले घराने में कन्वर्ट हो के आप लोगों की कोई निजात का जरिया बन जाए। जिस डगर में आप चल पड़े हो, आपने अपने पूरी नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने कम अज कम कोई शर्म, हया, इंसानियत थोड़ी सी भी होती तो बरमला आके सामने माफी मांग लेता। और लेकिन यार वो कहते हैं सोए को तो जगाया जा सकता है, जागते को कौन जगाए। पूरी दुनिया को पता है वहां बच्चियां शहीद हुई, पूरी दुनिया को। इनको नहीं पता था, इनको भी पता है। सिर्फ अपने ईमान की कीमत इतनी कम लगाई। अनमोल चीजें पूरी कायनात मिल के हमारी किसी बच्ची के एक आंचल के बराबर पूरी कायनात मिल के नहीं बन सकती। और तूने सैकड़ों दर्जनों बच्चियों के खून को इस तरह से बेच डाला। और मैं अवाम उन्नास से कहता हूँ, हुक्मरानों से कहता हूँ, हर एक से कहता हूँ, खुदारा इस तारीख को दोबारा ना दोहराना। अच्छा, एक बात मैं मुफ्ती साहब आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ से रद्द-ए-अमल देने वाले पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अदारों से बाद में निपटेंगे, पहले गद्दारों से निपटेंगे, गद्दारों का कला कमा करेंगे। तो इस गद्दारी की इबरतनाक सज़ा लेने से और आखिरत की जहन्नम से बचने के लिए खुदा के लिए तौबा कर लो और लाल मस्जिद में आ जाओ और वहाँ खड़े होकर बयान रिकॉर्ड कर दो, रजू कायम कर दो कि मेरी तौबा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। और खुदा के बंदे, इतना बड़ा इंसानियत सोज वाकया तारीख में नहीं मिलता। फास्फोरस बम्बों से उनको पगला दिया गया, जिस्म उनके जला दिए गए, क्या हशर कर दिया गया।
اور تڑپتی رہی، سسکتی رہی بچیاں۔ یہ تیری ضمیر کی گھٹیا سی قیمت ہے جو تو نے وصول کی ہے۔ حقیقت جانتا ہے۔ میں پھر آخر میں کہتا ہوں، خدا کے بندے لال مسجد جا کے ان کی روحوں سے معافی مانگ لے، اور ان کے جن بچیاں جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ورثاء ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرا ہے، ان کے زخم تو نے تازے کر دیے ہیں، ان سب سے معافی مانگ، اور خاص کر کے اللہ کی ذات سے معافی مانگ۔ کچھ گنستارا سے باہر رکھنا، میرے دیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔